बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियोस भी डाली हैं। इसमें हमने डिफरेंट उस पे पढ़ा लेवल पे कि पहले पोस्टुलेट पढ़े हैं, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग की अब पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ लिए है बॉन्डिंग की पढ़ लिया, अब एंटी बॉन्डिंग की पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पहला पॉइंट अगर हम करैक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें। पहले हमने पढ़ा था एंटी बॉन्डिंग। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। हमारे पास ये जो मेन चीज़ इसमें यह है कि हमने ये याद रखना होता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होते हैं वो लो एनर्जी पे होते हैं और एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी पे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, इसके ऑर्बिटल के हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या क्या ख़ास खसूसियात होंगी जो उसे बॉन्डिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं। अच्छा, पहला हमारे पास पॉइंट है दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, जैसे मैं कहती हूँ सब्ट्रैक्टिव ये होगा कि प्लस माइनस ऐसे वाली चीज़। तो हमारे पास जैसे क्रस्ट होता है ना, वो ट्रफ के ऊपर आता है, हालांकि हमारे पास बॉन्डिंग में जो था वो क्रस्ट के ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ जो है क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आता है। ठीक है, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इज़ गिवन बाय माइनस होगा। जो ए साई है ना, या ए वेव ले लें कोई भी, वो बी से क्या होगी, वो माइनस होगी। यहाँ सब्सट्रक्टिव इफेक्ट होगा। एंटी बॉन्डिंग में बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ एडिटिव होगा, वहाँ एडिशन होगी। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इंटरन्यूक्लियर रीजन डिक्रीजेज इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital because there is a nodal plane between the two nuclei of anti-bonding molecular orbital. एग्जाम्पल फेज ऑन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। अच्छा, इसमें एक बहुत ही हमारे पास जो मेन चीज़ है ना वो ये है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी देखी थी। वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो हमारे चांसेस होते हैं वहाँ बॉन्डिंग में ग्रेटर होते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा हमारे पास ऑपोजिट आती है। यहाँ ये चीज़ होती है कि यहाँ डिक्रीज़ होती है हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्योंकि आप जब भी देखोगे ना, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं, हम जैसे अगर 4 मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हैं और हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो उसमें 2 किस में जाएंगे, बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, हमारे पास एक तो स्टेबिलिटी की बात ये भी होती है कि जो बॉन्डिंग होता है उसमें नोडल प्लेन नहीं होते। नोडल प्लेन का ये मतलब है कि वो जो होते हैं ना नॉन बॉन्डिंग होते हैं, वो वाले ऑर्बिटल, मतलब वो आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाते। नोडल प्लेन का आ जाना, उसका एक लाइन आ जाती है, उसका ये मतलब है कि वो बॉन्ड नहीं बनाते आपस में। जैसे हमारे पास प्लस माइनस इकट्ठे आ जाएं तो वो हमारे पास यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि प्लस और प्लस बनाएंगे। और जैसे जैसे हम एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं या ऊपर जाते हैं, बॉन्डिंग से नीचे से लेकर हम एंटी बॉन्डिंग में ऊपर तक जाते हैं, हमारे पास हर ऑर्बिटल के साथ साथ क्या होता है, नोडल प्लेन ज़्यादा हो रहा होता है। और जितने हमारे पास नोडल प्लेन ज़्यादा होंगे ना, तो स्टेबिलिटी उतनी ख़राब होगी, उतनी बॉन्डिंग कम होगी, उतनी हाई एनर्जी होगी। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ नोडल प्लेन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो हमारे पास अब तीसरा ये है कि जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना ऑर्बिटल, एक तो मैंने ये कह दिया ना कि उसमें हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियर रीजन की वो बहुत कम होती है। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो एक दूसरे के मतलब वो एक्सपोज होते हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। कोई उनमें ऐसी शील्डिंग इफेक्ट, ऊपर कवरिंग कुछ नहीं होती। तो जितना ज़्यादा उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मतलब एक्सपोज होंगे एक दूसरे के, तो ज़्यादा उनमें रिपल्शन होगी। क्योंकि जब प्लस और प्लस को रखो तो क्या होता है, रिपल्शन ही होगी। तो जितने उनके इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ गए तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, वो एक दूसरे को जैसे फेस करेंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी घटेगी और हमारे पास एनर्जी हाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ ये बात है। अब जो है ना वो यहाँ आप पढ़ लेते हैं, वो यही कह रहे हैं कि इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर रीजन इज़ वेरी लो। जो हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ लो होती है, बॉन्डिंग में ज़्यादा होती है। ठीक है, एज द रिजल्ट द न्यूक्लियाई आर डायरेक्टली अपोज टू ईच अदर
फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लेस शील्डिंग इफेक्ट। अब इनमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक तो उनमें बर्निंग कम है, उनमें नोडल प्लेन ज़्यादा है उनकी, और फिर दूसरी वजह ये है कि वो जो है ना उनके न्यूक्लियाई वो एक दूसरे के सामने बहुत ही खुलेआम पड़े हुए हैं, कोई उनमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट का तो पता होगा ना कि जो हमारे पास आउटर शेल में, वैलेंस शेल में जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के दरमियान की अट्रैक्शन होती है, और इसके दरमियान जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना और इनकी अट्रैक्शन कम कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, वो शील्ड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वो भी यही कहता है कि लेस शील्डिंग होगी, हैंस द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लार्ज सो दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is raised much higher in energy than the bonding molecular orbital is lower in energy। बॉन्डिंग में नोडल प्लेन बहुत कम होते हैं इसलिए उसको वो स्टेबल भी होता है। ठीक है, बिकॉज, अच्छा आप चौथा देखिए, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ हायर एनर्जी एंड द लोअर स्टेबिलिटी। अच्छा एक बात है यहाँ, उसको 3-4 पॉइंट में डिस्कस किया गया है, बात एक ही है लेकिन उसके पॉइंट्स बनाए गए। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई एक तो सब्सट्रक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि दूसरे में ये कहा कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी के डिक्रीज होने की ये एक जगह ये वजह बताई है कि वहाँ नोडल प्लेन ज़्यादा होते हैं, ये बात ख़त्म हो गई, और उनकी डेंसिटी क्या थे, 0। अब उन्होंने तीसरे में ये बताया कि अब हमारे पास अगर डेंसिटी 0 है और प्रोबेबिलिटी कम है तो इसकी वजह से क्या होंगे, न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने उन्होंने एक्सपोज किया होगा एक दूसरे को, तो एक्सपोज करने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अच्छे तरीके से फेस करेंगे, और जितना वो फेस करेंगे उतनी उनमें रिपल्जन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमेशा जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चीज़ें होती हैं ना एक जैसी, वो नहीं करती, वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब उन्होंने जो तीसरे में तो हमें ये बता दिया, और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जैसे वो रिपल्जन होगी तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जाहिर सी बात है, दो बहनें एक कमरे में या एक ही जगह पे रहना उनके लिए मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई होती है या वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। अब जो है तीसरे में उन्होंने ये बात तो ख़त्म कर दी है। अब वो हमारे पास चौथे में ये कहते हैं कि जितनी रिपल्सिव फोर्स होगी उतनी हमारे पास एनर्जी हाई होगी। ठीक है, और जितनी हाई होगी आपको पता है कि वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से बनती है जब तक वो हमारे पास एनर्जी हाई हो और लो स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ भी हमारे पास ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स द एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल has high energy and lower stability, example it does not favor the formation of bond। अच्छा, वो फिर बॉन्डिंग भी कम होगी जितनी अनस्टेबल कंडीशन होगी। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन का बताया गया, इसमें सब के ऊपर स्टार आएगा, चाहे वो आप फाई लगाए, रो लगाए या पाई लगाए, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए स्टार लगाएंगे इनमें। अब हमारे पास ये जो है करैक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ एंड हो गई है। ये बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक बात है सिर्फ 3-4 पॉइंट में डिस्कस की गई कि उनकी हाई एनर्जी, सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या डिस्कस किया गया है, यहाँ हमारे पास सिर्फ हाई एनर्जी और अनस्टेबिलिटी को डिस्कस किया गया है। मैं आपको पहले बता दूँ। अब मैं अगर देखती हूँ ना, हमारे पास दूसरी फिर आती है कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी शॉर्ट है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इससे पहले स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जो कि छोटी सी है, वो है द लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज का स्टेप। अच्छा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है कि जो हमारे पास एनर्जी का लो होना, एनर्जी जितनी लो होगी उतना स्टेबल होंगे। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मैंने पहले बताया कि वो लो एनर्जी पे होते हैं और वो स्टेबल होते हैं एंटी बॉन्डिंग से। तो हमारे पास इनकी जो भी एनर्जी होगी हम उसे क्या कहेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और वो इसलिए कहेंगे क्योंकि वो लो एनर्जी पे होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग भी कर लेते हैं, उनमें कोई हाई एनर्जी या रिपल्जन वाला मसला नहीं होता। लेकिन हमारे पास इंक्रीज़ होती है एनर्जी किस चीज़ में, एंटी बॉन्डिंग में, और इसी इंक्रीज़ इन एनर्जी को हम डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई, ये छोटा सा पॉइंट था। अब हमारे पास जो कंडीशन है ना, हमने करैक्टरिस्टिक का बॉन्डिंग भी कर लिया और हमने एंटी बॉन्डिंग भी कर लिया, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में जाते हैं कि कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है हमारे पास। अब मैं अगर कंडीशन देती हूँ ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसी कौन सी खसूसियत होनी चाहिए कि वो
मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। आप सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते, ये बात मैं आपको बता दूं। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी बेस पे ये मिलते हैं और फिर जाके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं। हर मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकता जब तक उसमें ये कंडीशंस ना हो। ये हमारे पास है द कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव, एक तो मैंने ये उसमें भी बताई है, पोस्टुलेट में भी ये चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ कि एक हमारे पास कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। जैसे अब हमारे पास होमोन्यूक्लियर है, उसमें 1s जो है वो 1s के साथ करेगा और जो 2s है ना वो 2 वालों के साथ ही करेगा। लेकिन हमारे वो चाहे 2s हो 2p हो या 2z हो, लेकिन हमारे पास जो 1s है ना वो 2p है इनके साथ नहीं कर सकता क्योंकि इनमें डिफरेंस आ जाता है एनर्जीज़ का, और एनर्जीज़ का डिफरेंस आता है तो हमारे पास बॉन्डिंग नहीं होती। उनके लिए इनकी कंपेरेबल एनर्जी का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है ना हमारे पास मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन सो दे आर एबल टू ओवरलैप। अच्छा, इसमें एक बात तो ये मैंने बताया कि मेन आप फिंगर टिप्स पे ये बातें याद कर लें कि एक कंपेरेबल एनर्जी, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तभी वो ओवरलैप होंगे, और उनका ओवरलैप कंसिडरेबल अमाउंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बॉन्ड बना सकें। फिर तीसरा है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्जर। अच्छा, उनकी ओवरलैपिंग ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा ओवरलैप हो गया और नहीं, बल्कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी न्यूक्लियर के दरमियान, उतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा। ये 3 पॉइंट्स से मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।